अब आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का मतलब क्या है? इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे। ऑक्सो से मीनिंग है ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन एंड सल्फर। एसिड होते हैं तो एसिड्स प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन है। ऑक्सो का मीनिंग है ऑक्सीजन होना चाहिए एंड सल्फर भी होगा। तो इस तरह से ये 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं सल्फर के। उनकी स्टडी हमको यहाँ पे करना है और स्टडी में केवल उनके नेम और स्ट्रक्चर ही देखना है। तो सबसे पहले आते हैं H2SO3 पर। इसका नेम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 2 इंटू प्लस वन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू माइनस टू इक्वल्स टू 0। सो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 4 आएगा। -6 एंड प्लस 2, -4 साइड चेंज करेंगे प्लस 4। स्ट्रक्चर देखिए कैसा बनेगा। सल्फर एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, OH, एक वैलेंसी का और OH एंड डबल बॉन्ड O। H2SO3 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। फिर आते हैं सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड पर। सल्फ्यूरिक एसिड ये कॉमन ऑक्सो एसिड है, फॉर्मूला सब जानते ही हैं, H2SO4। इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोल सकते हैं और ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू प्लस वन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस टू इक्वल्स टू 0। सो एक्स इक्वल्स टू वैल्यू +6। सो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ मिलेगी। इसके स्ट्रक्चर पे चले तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH एंड OH, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। H2SO4 ये स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर आते हैं नेक्स्ट एसिड पर, एसिड नंबर 3 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम किस तरह से प्रिपेयर करें, मतलब उसके फॉर्मूले को और उसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। नंबर 3 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2S2O7। इसको हम ओलियम भी पढ़ते हैं, ओलियम, ये नेम भी आपने ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, 2 इंटू प्लस वन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस टू इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू +6 ये हमें मिलेगा। 2x इक्वल्स टू +12 आएगा, सो x इक्वल्स टू +6। स्ट्रक्चर पे चले, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। जो 7th ऑक्सीजन है सेंटर में आएगी 2 सल्फर के बीच में, डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हम यहाँ ले रहे हैं, ये भी डबल बॉन्ड हो ले लिए, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। चेक करें फॉर्मूला H2S2O7 6 7 3 4 5 6 7, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एंड ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड की जाएगी। नंबर 4 परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO5। यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से चले तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -10 एंड ये +2, इट मीन्स +8 आएगी। +8 तो होती नहीं है, तो फिर हम इसकी कैसे कैलकुलेट करें उस पर थोड़ा आ जाए। हाइड्रोजन 2 एटम्स है, सो 2 इंटू प्लस वन प्लस सल्फर 1 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन 5 एटम्स हैं। इन 5 एटम्स में 3 ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी एंड 2 ऑक्सीजन की डिफरेंट होगी। 3 ऑक्सीजन की डिफरेंट होने का मतलब ये जनरल होगी -2 एंड जो 2 ऑक्सीजन है उनकी होगी -1। तभी यहाँ बोला जा रहा है परऑक्सो। परऑक्सो से मीनिंग है परऑक्साइड लिंकेज है एंड परऑक्साइड लिंकेज जहाँ कहीं होगी वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है एंड परऑक्सो है तो 2 ऑक्सीजन एटम रहेंगे तो उनके लिए -1 और रेस्ट जो 3 बचे हैं उनकी -2 होगी।
और इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल है। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये +6 आई, कैसे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा -6 साइड चेंज करेंगे सो +6। स्ट्रक्चर पे है, स्ट्रक्चर कैसे होगा, s डबल बॉन्ड हो, फिर देन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो H, देन सिंगल बॉन्ड OOH, ये स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा चेक करें फॉर्मूला वही आ रहा है कि नहीं, H2 फिर देन S O5 1 2 3 4 5। ये जो 2 ऑक्सीजन है ये परऑक्साइड लिंकेज के फॉर्म में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे एंड रेस्ट ये जो है 3 इनकी होगी -2, और इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करा। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का एक और नेम है कैरोज एसिड, इसे हम कैरोज एसिड भी कह सकते हैं, तो ये नेम भी आपने ध्यान रखना है इसका। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पर, फिफ्थ एंड लास्ट ऑक्सो एसिड, डाई परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अभी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड देखा था, अब डाइसल्फ्यूरिक एसिड देखना है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मूला इसका H2S2O8। इसको हम मार्शल्स एसिड भी कह सकते हैं, मार्शल्स एसिड ये भी कहा जाता है इसको। यहां भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, 2 × +1 2 × x प्लस 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, उसमें से 6 ऑक्सीजन एटम की डिफरेंट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 की डिफरेंट होगी। 2 एटम की डिफरेंट क्यों है, क्योंकि परऑक्सो बोला है, परऑक्सो का मतलब यहां भी परऑक्साइड लिंकेज है, तो परऑक्साइड लिंकेज है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी एंड रेस्ट जो 6 ऑक्सीजन एटम है इनकी हो जाएगी हमारी -2, और जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल्स टू 0 आएगा, ये 0 हमने ले, और इस बेसिस पे चलें तो 2x इक्वल्स टू वैल्यू कैलकुलेट करें, ये आएगा +12, सो x इक्वल्स टू +6। अब स्ट्रक्चर पे आ जाए, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, OO फिर देन सल्फर सल्फर, इस टाइप से बीच में ही ये परऑक्साइड लिंकेज आ गया, फिर देन डबल बॉन्ड हो, फिर सेम वैसे ही डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। चेक करें फॉर्मूला, H2 S2 फिर देन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनेगा। बीच में परऑक्साइड लिंकेज है, सो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी एंड रेस्ट सभी की -2, जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं इन सभी की आएगी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और इस तरह से हमने कैलकुलेट करना। तो ये थे हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर कैसे होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड का एंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका इस तरह से एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा एंड ये रेजोनेंस में होता है एक दूसरे स्ट्रक्चर के साथ, एंड जो बॉन्ड लेंथ हमारी आती है, बॉन्ड लेंथ होती है 143 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री। बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों की सेम है, क्योंकि ये रेजोनेंस के फॉर्म में है, इसलिए जो दोनों SO बॉन्ड होते हैं ये सेम होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में जो दोनों SO बॉन्ड है ये सेम क्यों है, तो आपने बताना है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इन दोनों के जो बॉन्ड है वो सेम हमें मिलते हैं एंड बॉन्ड लेंथ आती है 143 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री। इसके पहले अभी हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखा था, उन ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की स्टडी आपको करना है। प्रिपरेशन की स्टडी आपको इस साल नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ही देखना है सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4, इनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाए। नेम तो कंफर्म ही है, किंग ऑफ केमिकल्स, ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस,
ये कलरलेस है, ऑयली है एंड ये लिक्विड फॉर्म में होता है, साथ ही साथ ये डेंस भी होता है। फिर सेकंड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है एंड ये वाटर के साथ रिएक्शन भी कर लेता है। H2SO4 react with water and form hydronium ion, ये हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा, H3O प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो Ka1 की वैल्यू है ये हमें वेरी लार्ज मिलती है, बहुत ज्यादा। Ka1 से मीनिंग है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड ये 1 का मतलब है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब H2SO4 में से 2 H प्लस रिमूव होते हैं क्योंकि ये डायप्रोटिक एसिड है। पहले अभी एक H प्लस रिमूव हुआ, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड H प्लस भी रिमूव होगा, वो HSO4 माइनस से रिमूव होगा। ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी ये क्या करेगा, H प्लस को लिबरेट करेगा। सो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2 माइनस। इस केस में Ka2 की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मिलती है। इसका मतलब इस Ka1 की कंपेरिजन में वेरी लेस। रिजल्ट है Ka2 इज वेरी लेस देन Ka1। Ka1 की कंपेरिजन में वेरी लेस है। रीजन क्या है, यहां से जो H प्लस निकल रहा है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकल रहा है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कभी भी H प्लस निकलेगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। एंड सेकंड स्टेप में ये नेगेटिव मॉलिक्यूल से निकल रहा है या नेगेटिव आयन से निकल रहा है। नेगेटिव आयन से निकलेगा तो H प्लस की क्वांटिटी कम ही निकलेगी। तो इस तरह से ये हम रीजन इस केस में दे सकते हैं। फिर आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पर। नंबर थर्ड, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग कंफर्म है। जैसे मॉइस्ट गैसेस हैं तो मॉइस्ट गैसेस में से मॉइस्चर को हमको रिमूव करना है तो हम वहां H2SO4 का यूज करते हैं। तो ये जो H2SO4 है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो गैस है उसको ड्राई बना देता है, तो इस तरह से वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में वर्क करेगा। वैसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी में चल रहे हैं स्यूक्रोज, C12H22O11। स्यूक्रोज के साथ यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएं तो वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बन एंड वाटर में। इक्वेशन को आप बैलेंस करें, C12 12C ले लें एंड ये हमारे पास 11H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 11 टाइम्स, हाइड्रोजन 22, इक्वेशन बैलेंस्ड। कुछ और रिएक्शन देख लें। नंबर 5, मेटल सॉल्ट। कोई मेटल सॉल्ट है उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। मेटल सॉल्ट लाइक NaCl, NaCl की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, तो क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 एंड HCl। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन बैलेंस्ड। Cl2 टाइम यहां भी ट्वाइस करेंगे तब ये पूरी तरह से बैलेंस होगा। फिर आते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। कार्बन के साथ H2SO4 की रिएक्शन से क्या बनेगा, तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन को हम बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 2 3 4 5, तो ये बैलेंस नहीं है। बेस्ट हम ट्वाइस लगा दें, यहाँ ट्वाइस किया तो हाइड्रोजन ये हो गया ट्वाइस, सल्फर भी 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 8 2 2 4 एंड 4 8। अब इक्वेशन बैलेंस होगी। एक और रिएक्शन ले लें, कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या फॉर्म करेगा ये, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका फॉर्मेशन। इक्वेशन को बैलेंस करें, 1Cu बैलेंस, सल्फर 2 टाइम्स, हम ट्वाइस ले लें, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ ट्वाइस ले लें, ऑक्सीजन 4 2 8 4 5 6 एंड 2 8, होल इक्वेशन बैलेंस। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं कुछ यूजेस पर। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट यूज तो बताएंगे लैब रिएजेंट, बेस्ट, ये लैब रिएजेंट के फॉर्म में यूज होता है। सेकेंड यूज इन
पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, स्टोरेज बैटरीज में भी इसका यूज होता है, मेन फर्टिलाइजर्स बनाने में भी H2SO4 का यूज होता है। तो इस तरह से थी हमारी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड की। थैंक यू।